नमस्कार, है ना। मेरा नाम है योगेश्वरी पनरिया और आप सभी ऊर्जावान साथियों का मैं इस मॉर्निंग के सेशन में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आज की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, क्या आप सभी उस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए एक्साइटेड हैं? यस एंड नो? मैं आप सभी का एक्साइटमेंट देख पा रही हूँ। यस और बहुत शानदार तरीके से सभी वीडियो ऑन करके बैठे हैं। तो सभी को इंतजार है कि भाई आज ऐसी कौन सी जानकारी मिलने वाली है जिससे हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो आप सभी का एक्साइटमेंट देख पा रही हूँ मैं। सभी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वीडियो ऑन करके बैठेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो ऑन करके बैठने वाले ही अच्छे लगते हैं। और पहली चीज ये होती है दोस्तों कि हम वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, तो हमारा जो फोकस होता है वो सीधा स्क्रीन पे होता है ना। तो आप सभी से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि सभी अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे और पेन और डायरी के साथ जरूर बैठेंगे। जैसे कि ऋषभ जी ने बताया कि हम कुछ चीजें होती हैं जो 100% माइंड में नोट करके नहीं रख सकते हैं, है ना। तो आने वाले दिनों में यदि हम अपने पार्टनर को सिखाएंगे तो नोट की हुई चीजों को हम कभी भी जा करके देख सकते हैं, राइट। तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि पेन और डायरी कौन कौन लेकर के बैठा है, जो सीखने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, भविष्य में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो 101% दोस्तों आप सभी को पेन और डायरी के साथ बैठना होगा और जो भी चीजें आपको बेस्ट लगती है उसको नोट करना होगा। वेरी गुड, मैं देख पा रही हूँ सीता मैडम है, हमारे ऋषभ जी हैं, काजल यादव हैं, सभी पेन और डायरी के साथ हमारे सोनू के सर है। वाह वाह, तो सभी एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों हम स्क्रीन की ओर चलते हैं। आप मुझे थंब का रिएक्शन करके बताएंगे क्या स्क्रीन शेयर हो पा रही है? थंब का रिएक्शन करके बताएंगे क्या स्क्रीन शेयर हो पा रही है? यस, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, तो जिसका भी मोबाइल सेल्फी मोड में है वो अपना मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शानदार सेशन में स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो वेलकम टू कल्पवे, ओके, वेलकम टू कल्पवे सिस्टम। आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए तो आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ओके, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, इसे करना क्यों जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी जिस चीज में है, कहना चाहिए जिस बिजनेस को कर रहे हैं, है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम मास्टरी, इस चीजों यानी इन नामों से जानी जाती है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या और इसे करना क्यों जरूरी है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप एमएलएम में देखते हैं तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि ये तीनों एक ही है या अलग अलग है, क्योंकि सबको लगता है ये एक ही है। लेकिन मैं बता दूं, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अंतर भी कुछ होते हैं, है ना। और एक सफल नेटवर्क वही है जो इसकी अच्छे से नॉलेज रखता हो, ओके। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है जो आपको बिल्कुल लोगों से अलग रखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ओके। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप अकेले उसे बाहर जाकर या बाजार में जाकर, कहना चाहिए, जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप
अकेले उसे बाजार में या अपने ग्राहक को कोई सामान बेचते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए दिया, एक कुम्हार का हम उदाहरण लेते हैं। एक कुम्हार मिट्टी का दिया बनाता है और अपने ग्राहकों तक खुद सीधा डायरेक्ट बेचता है, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। कहना चाहिए वहां पे सीधे उसने खुद अपने ही पास उसको मैन्युफैक्चर किया और खुद डायरेक्ट सेल किया जा करके। ओके, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब आते हैं हम एमएलएम। एमएलएम क्या होता है? ओके, तो एमएलएम में देखा जाए तो यह भी डायरेक्ट सेलिंग की तरह ही होता है, बस डायरेक्ट सेलिंग में स्वयं सेलिंग किया जा रहा है और एमएलएम में उसी व्यापार को करने के लिए जहां दो या दो से अधिक लोग मिलकर सेल्स करते हैं उसे एमएलएम कहा जाता है ना। जैसे कि बैंक, मॉल, इंस्टीट्यूट आदि। जैसे इसका भी हम उदाहरण देखते हैं कि यदि कोई कुम्हार मिट्टी का दिया बनाता है और खुद तो बेचता है, अपने साथ कुछ और लोगों को भी बेचने के लिए रखता है, बुलाता है, मतलब उसी काम को कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है, तो उसे एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं हम, तीसरा होता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम दोनों आते हैं और उसी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए टीम को गाइड करना होता है, समझाना, टर्निंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मतलब उसी मिट्टी के दिए को बेचने के लिए किन किन स्टेशनरी का इस्तेमाल किया जाए, प्रोडक्ट जैसे ज्यादा से ज्यादा बेच सके, और इसके लिए अपने सेल्स टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, तैयार करना, रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, है ना, कन्विंस पावर, कहना चाहिए लीडरशिप, अप्रोचिंग एक्सेट्रा, तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। क्यों? ये तीनों चीजों का मतलब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और आपकी टीम तभी तैयार हो पाएगी जब आपके पास नॉलेज होगा, जो जरूरत पड़ने पर आप अपनी टीम को दे सकते हैं, है ना, और आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आज हम बहुत आगे आ चुके हैं और समय के अनुसार चीजें बहुत तेजी से बदल भी रही हैं, और अगर आप भी अपने समय के अनुसार नहीं चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। पीछे रहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि विकास नहीं कर पाओगे। पहले जिस काम को 100-200 लोग मिलकर के करते थे, अब उसी काम को मशीनें पल भर में कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, तालाब की खुदाई होती थी जिसमें 100-200 मजदूर लगाए जाते थे, नहर नाले की खुदाई होना, मकान बनाना, सवारी वाहन होता था, संदेश डाकिया, है ना, इस तरह की कुछ कुछ चीजें पहले हुआ करती थी। पहले संदेश भेजने के लिए कबूतर, तार या डाकिया चिट्ठी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, और आज हम देख पा रहे हैं कि ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज एंड वीडियो कॉल की वजह से हम ये सारी चीजें एकदम आसानी से कर पाते हैं। नहर नाले, तालाब की खुदाई के लिए 300-400 लोगों की जरूरत होती थी, जिसके लिए लोगों को रोजगार मिल जाता था, लेकिन मशीनें आकर के रोजगार कम कर दी हैं। और देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो खेती से रोजगार, पहले लोगों को खेती से रोजगार मिल जाता था, लेकिन वहां भी लोग मजदूर मेहनत करके अपने परिवार को संभाल लेते थे और अपने लिए खेत से जरूरत भर का राशन भर लेते थे। लेकिन आज आप देखेंगे लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार न होने का सबसे बड़ा कारण है जैसे मशीन। जो काम 100-200-300 मजदूर मिलकर के करते थे, आज बता दूं मैं, जेसीबी एक यंत्र है जो कहना चाहिए यहाँ जिसका निर्माण हुआ है, आज वो 300-400 लोगों का काम मात्र 1 घंटे में कर देती है। पॉपुलेशन देखेंगे, है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या, स्किल्ड, बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलप हो चुके हैं, ऐसे तरीके आ चुके हैं, है ना, जिससे हमारा रोजगार कम हो रहा है। देखेंगे क्वालिटी भी हर एक चीजों में आती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल नौकरी मिल पाना भी दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो आज भी कहना चाहिए बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम बता दें कि 1 से लेकर कक्षा पहली से लेकर के हम 12वीं तक के पढ़ाई करते हैं, प्लस हम 3 साल कॉलेज को देते हैं, उसके बाद यदि हमको आगे पढ़ाई करना है तो 18 से 20 साल तो हमको पढ़ाई पूरी
करने में लग जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद भी, इतनी एजुकेशन होने के बाद भी हम बता दें कि नौकरी कहना चाहिए मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट भी धीरे धीरे, जो गवर्नमेंट अपनी जॉब होती है उनको बिल्कुल पूरी तरीके से प्राइवेट जॉब में बदलती जा रही है, क्योंकि हर किसी को जॉब मिल पाना संभव नहीं है। अब हम इसी में चर्चा करते हैं, जैसे ले लीजिए इस स्कूल और नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई में क्या अंतर है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है, अक्सर देखिएगा आप, जब टीचर हमें सिखाते हैं तो किसी बच्चे को खड़े करते हैं तो यही बोलते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, पर अभी तक के कोई नहीं बोलता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है या खुद का मालिक बनना है, ये कोई नहीं बोलता है, क्योंकि स्कूलों में वो चीज सिखाई भी नहीं जाती है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, माँ बाप भी बिल्कुल अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा तुझे एक अच्छी नौकरी करना है, कोई नहीं बोलता है कि तुझे अपने नीचे लोगों को यानी खड़े करना है और तुझे लीडर बनकर नीचे अपने लोगों को एम्प्लॉय बनाना है, बिल्कुल नहीं। तो आइए समझते हैं कि स्कूल और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है ना। जैसे कि स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि आप एक अच्छी नौकरी को कैसे पा सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, यानी कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये बताया जाता है कि आप उन एम्प्लॉयों के मालिक कैसे बन सकते हैं, मतलब कि आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, जो स्कूलों में कभी नहीं बताया जाता है, कभी भी नहीं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, आखिर डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है ना। हम पहले ये जान लें कि अब समझ में तो आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन ये भी समझते हैं कि इसे करना क्यों जरूरी है। लोगों के पास किसी भी काम को ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी काम को करने का एक भी कारण नहीं होता है। जैसे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कारण मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है, इसका फ्यूचर क्या है, और हर एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद तो पैसे कमाते हैं, लेकिन आप दूसरों को पैसा कमाने की वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से दूसरों को रोजगार मिल सकता है। तो इसे समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। जैसे कि उदाहरण के लिए एक शिक्षक को ही ले लीजिए। अगर उस शिक्षक से कोई आकर के कहे कि यार भाई मुझे तो तेरी तरह जॉब दिला दे, बिल्कुल मुझे तेरी तरह जॉब दिला दे, मैं भी तेरी तरह टीचर बनना चाहता हूँ यार, मुझे भी टीचर बना दे, तो क्या वो ये कर पाएगा? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, वो कर ही नहीं सकता, नॉट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए उसमें वो क्वालिटी भी तो होना चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशन मांगता है, शिक्षक ऐसे ही तो नहीं बन जाते हैं ना, उसके लिए कुछ कुछ एजुकेशन होना चाहिए, हर एक चीज का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में, तो हम किसी को भी अपने जैसा बना सकते हैं और हम वो कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया है, बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि एक ऐसा बिजनेस है ना जहां पर किसी भी प्रकार के व्यक्ति आकर उसको कर सकता है, चाहे वो 60 साल का व्यक्ति ही क्यों ना हो। ये चीजों को आप अच्छे से समझिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं बता दूं यदि टीचर की बात आएगी तो एक 60 साल का बुजुर्ग आकर बोलेगा भाई मुझे टीचर बना दे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक 60 साल का यदि बूढ़ा व्यक्ति भी आकर के बोलता है कि भाई मुझे तेरे जैसे बनना है, मुझे भी तेरे जैसा बिजनेस करता है, तो 101% दोस्तों हम यहाँ पर उसको ये चीज दे सकते हैं और बिल्कुल अपनी तरह बना सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कोई भी कहना चाहिए, कोई भी पर्सन आकर के शानदार तरीके से इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है, चाहे वो जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट क्यों ना हो, पढ़ते पढ़ते भी यहाँ पर शानदार तरीके से इस बिजनेस को एक स्टूडेंट कर सकता है। आइए आगे देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, है ना। जैसे कि हमने अभी बताया, नेटवर्क मार्केटिंग इज द वर्ल्ड फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, है ना। यह एक में ऐसा तरीका है जिसमें आप 40 साल
मेहनत और ना के बराबर कमाई करने के बजाय 4 साल मेहनत करके लाइफ टाइम के लिए अपने बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हो। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, आखिर हमारे बुजुर्ग को ले लीजिए, हमारी पीढ़ियों को देख लीजिए, सभी लोग अभी तक के मेहनत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक इंसान 40, 50 या 60 साल की भी उम्र में आ जाता है तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है तो आज भी वह मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि परिवार को संभालना है। तो ये हार्ड वर्क होता है फ्रेंड्स, है ना। उसी के बजाय यदि हम स्मार्ट वर्क तरीके से काम करें तो 40 साल मेहनत ना करके यदि हम सिर्फ 4 साल मेहनत कर ले तो लाइफ टाइम के लिए हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत अच्छे से, कहना चाहिए तो, खुश रख सकते हैं। चलिए अब ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग के बारे में लोगों की क्या राय है ना। तो जैसे कि देखा जाए, कोई कहता है ये मेंबर जोड़ने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये स्कीम है, कोई कहता है ये स्कैम है, तो कोई कहता है ये लूटने वाला बिजनेस है या बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। सबकी, यानी कहना चाहिए लोगों की इसके बारे में राय है। दरअसल प्रॉब्लम इस बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की समझ में है, क्योंकि लोगों के पास ना कूट कूट के जो है ज्ञान भरा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन जानकारी बोले तो एकदम कम है ना। तो आइए इसको एक, कहना चाहिए, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अमेरिका को ले लीजिए, जहां की आबादी 33 करोड़ 36 लाख है, ओके, लेकिन अमेरिका में इस इंडस्ट्री से 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर होता है। इसी प्रकार से चीन को ले लीजिए, चीन में 145 करोड़ की जनसंख्या है ना, और चीन में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टर्नओवर की बात करें तो 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर होता है। लेकिन भारत में देखा जाए तो 140 प्लस करोड़ की आबादी के बावजूद मात्र 16,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो आप ही मुझे बताइए फ्रेंड्स, आप ही मुझे बताइए कि FICC, है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री के अनुसार, मैं आपको बता दूं जिसको फीसी कहा जाता है, फीकी कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64 करोड़ को पार कर जाएगी। और भारत में टोटल डायरेक्ट सेलर की हम बात करें तो दोस्तों 1,80,00,000 तक हो जाएंगे। ये फ्यूचर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, है ना दोस्त, जिंदगी बदलने कोई और नहीं आएगा, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। रास्ता हमारे पास है और आपको उस पर चलना भी सिखाया जाएगा, बस आपको चलते रहना होगा, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। अगर आप सीखने के लिए खुद को त्याग कर सकते हैं तो जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कामयाबी बिल्कुल पक्की है ना। तो मैं जैसे आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे हमें बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सिखाया जाता है ना, कि इस काम को कैसे करना है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब हमें वो चीज सिखाई जा रही है तो हमें बिल्कुल पूरा सीखने पे फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि जो सीख गया ना वो बहुत अच्छी तरीके से मंजिल को पा सकता है, और जो सीखता है वही जीतता है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, है ना। तो वही है, आपको सीखने के लिए खुद को त्याग कर सकते हैं। और त्याग किस चीज का करना है, हमारी आलस्य हुई, है ना, जैसे हम किसी काम को हमें सीनियर ने दिया तो हम उसको कल पे टाल देते हैं कि आज नहीं यार कल हो जाएगा, ऐसा करके। या कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर के डर से हम कुछ चीजें हमें सीनियर ने बताया और उसको नहीं किए रहते हैं, उसके बाद भी हम, कहना चाहिए, सर को बोल देते हैं कि हाँ सर ये हो गया वो हो गया। तो देखिए वो आप खुद को धोखा दे रहे हैं ना, वो आप खुद को धोखा दे रहे हैं और खुद को अंधकार में रख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजों का त्याग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि वो आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीजों का त्याग करते हैं तो जीतने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, कामयाबी बिल्कुल पक्की है ना। उसके बाद हम बता दें कि जैसे कि हम अपने ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट, एक अपॉर्चुनिटी की बात करें, है ना, यहाँ पे आगे बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी की बात
करें कि हम जैसे किसी को अपने ग्राहकों से प्रोडक्ट नहीं देते हैं, नहीं देंगे, बल्कि उसको हमारे साथ बिजनेस करने का मौका भी देते हैं। इससे ग्राहक को प्रोडक्ट भी मिलेंगे और उनके जरिए होने वाला सेल पे उनके ऊपर उनको कमीशन भी मिलेगा। इससे कंपनी के तो प्रोडक्ट बिकेंगे ही, लेकिन कस्टमर को हमारे साथ बिजनेस करने का मौका भी मिलेगा। इससे सॉरी फ्रेंड्स, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में एक अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हुआ है। तो आइए आगे हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या मिलता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करेंगे। आइए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से क्या मिलता है। जैसे कि पहले लगातार बढ़ती हुई पीढ़ी मिलने वाली आमदनी, परिवार के लिए ढेर सारा समय, मनपसंद जीवन शैली, मनपसंद कार, घर, देश विदेश का भ्रमण, पूरे देश में मान सम्मान, कामयाब लोग का साथ एवं मार्गदर्शन, पूरे देश की गरीबी व बेरोजगारी का हल, धर्म व जात पात से ऊपर उठकर आपसी प्रेम व भाईचारा, सकारात्मक सोच व सफलता दिलाने वाली शिक्षा, दूसरों की मदद करने का सुअवसर, चिंता मुक्त व खुशियों से भरपूर खुशहाल जीवन। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं कि उससे हमें क्या मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारी चीजें पाने के लिए, इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? What to do? Only 3 things give you 100% सक्सेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं 90% एक्साइटमेंट। आखिर ये 90% एक्साइटमेंट क्या है ना? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो किसी भी चीज को करने के लिए हमें खुश रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुशियों के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। तो खुश होकर काम कीजिए, खुशियां अपने आप आपके कदम चूमेंगी, आपकी ओर चली आएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं 90% एक्साइटमेंट क्या है। तो 100% कहना चाहिए, यदि आप एक्साइटेड रहते हैं इस बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, और एकदम ज्यादा जोश जुनून के साथ यदि आप इस काम को करते हैं, इस बिजनेस इस वर्क को करते हैं, तो 90% जो आपकी सफलता है वो आपके 100% एक्साइटेड रहने से ही आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी काम को करने के लिए ना हमें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप 100% यदि एक्साइटेड रहते हैं तो 100% एक्साइटेड रहने से आपको 90% सफलता मिल जाती है। अब आगे बात करेंगे टेक्निक, है ना? तो 1% टेक्निक देखते हैं। तो 1% टेक्निक में हमारा आता है सबसे पहले कारण, अपने ड्रीम, कि आखिर हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, क्या कारण है ऐसा जो हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी ड्रीम बनाइए, अपना गोल सेट कीजिए और अपने मिनिमम 10 कारण लिखिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आता है, जैसे हमने अपनी ड्रीम बना ली, कारण लिख लिए, उसके बाद सीधे बात आती है कि लिस्ट पर, है ना? तो सीधे हमको फ्रेंड्स अपने कारण लिखना है कि हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। उसके बाद हमें लिस्ट तैयार करना होता है ना? तो लिस्ट भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किस चीज की लिस्ट? तो लोगों की लिस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजनेस लोगों का है, तो आपको लोगों की लिस्ट तैयार करना है। कैसे लोग? जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 तरह से लिस्ट बनाई जाती है ना? तो सबसे पहले आती है हमारी हॉट लिस्ट। ओके, तो हॉट लिस्ट किसे बोलते हैं? हॉट लिस्ट में आते हैं हमारे ब्लड रिलेशन, एकदम करीबी लोग आते हैं, है ना, जो गर्मा गर्म होते हैं। हॉट लिस्ट करीबी लोगों की सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है।
उसके बाद हमारी आती है कहना चाहिए तो वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में थोड़े करीबी लोग आते हैं, है ना। उसके बाद सबसे लास्ट में रहती है हमारी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट उसको कहते हैं जो कभी कभार मिलने वाले लोग होते हैं, जो कभी कभार मिलते हैं। अब सबसे पहले हमने तो गोल सेट कर लिया, गोल सेट करने के बाद हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट के बाद क्या करना होगा, तो लिस्ट के बाद फ्रेंड्स हमें सीधे इनवाइट करना होगा। किस चीज के लिए, शाम के जूम प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शाम को हमारा शानदार शानदार वेबिनार होता है, जिसमें बहुत कहना चाहिए सीनियर लीडर आते हैं, वेल प्रेजेंटर आते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं कि आखिर इस बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है। तो बस हमें शाम के सेशन के लिए लोगों को इनवाइट करना है, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जूम में ही इनवाइट करें। ओके, ये हो गया हमारा इनविटेशन शो द प्लान, जो हमें जूम में अटेंड कराना है। उसके बाद बात आती है, जैसे ही हमारा शो द प्लान होता है, सामने वाले ने यदि मीटिंग ज्वाइन किया है तो उससे पहले, यानी कहना चाहिए उसको पहले ही बताना होता है, जब हम इनवाइट करते हैं तो, कि देख भाई तू इस चीज को कहना चाहिए, इस प्रेजेंटेशन को देखेगा। ओके, उसके बाद हमारे सीनियर की तरफ से एक फीडबैक कॉल आएगा, तो अपना फीडबैक तो आपको देना होगा कि आखिर आपको ट्रेनिंग कैसा लगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है फीडबैक के बाद सीधे कहना चाहिए फॉलोअप आता है ना, जो अपने सीनियर से कराना होता है। फॉलोअप के बाद हमारा आता है सीधे क्लोजिंग। ओके, क्योंकि सीनियर आपका फॉलोअप तो करा देगा नो डाउट, लेकिन क्लोजिंग आपको स्वयं करना होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो दो चीजें होती है, एक इनविटेशन और दूसरा होता है क्लोजिंग, ये आपको स्वयं से करना होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। आखिर ये 2% फाइन ट्यूनिंग है क्या, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया 90% सफलता हमको मिली, 8% टेक्निक से मिली, तो 98% सफलता तो हमें ऐसे ही मिल गई। बात आती है 2%, है ना। तो फाइन ट्यूनिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये जरूर है 2%, तो ये जरूर है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे बिजनेस में, हमारे वर्क में। क्योंकि हम कितना भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले फ्रेंड, कितना भी बड़ी कामयाबी कर ले, यदि हम अपने सीनियर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी रिपोर्टिंग उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, या अपने डाउनलाइन को कॉल करके नहीं पूछ रहे हैं कि कैसा चल रहा है, या अपलाइन से नहीं पूछ पा रहे हैं, है ना, या कोई चीजें अपनी रिपोर्टिंग जो भी आप वर्क किए रहते हैं दिन भर में, या जो आपका शेड्यूल रहता है वो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये 2% जरूर है, लेकिन ये कहना चाहिए तो बहुत ज्यादा काम करता है हमारे बिजनेस में। तो फाइन ट्यूनिंग क्या है, अपने करंट अप्लायंस से, ओके, अपने करंट अप्लायंस से हमें चर्चा करनी है डेली, कम से कम मैं आपको बता दूं 2 बार तो भी फ्रेंड्स अपने सीनियर से बातचीत करें, अपनी रिपोर्टिंग दें कि आपका क्या शेड्यूल है, आगे आपने क्या प्लानिंग की है ना। उसके साथ साथ अपने डाउनलाइन से भी बात करें कि आपने कल की क्या प्लानिंग की है, मुझे रिपोर्टिंग दीजिए, या आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब तक कि आप अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग नहीं रखेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आखिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, या आप कर क्या रहे हैं। उसी तरीके से मैं बता दूं ये 2% फाइन ट्यूनिंग जरूर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है हमारे बिजनेस में, हमारे वर्क में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये 3 ही चीजें करने से हमें बता दूं 100% सफलता मिल जाती है। तो आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी कहना चाहिए बातों को इतनी देर तक के सुना। तो मैं आप सभी को देख पा रही हूँ, तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा आप सभी के कहना चाहिए सिर्फ चेहरे से जानना चाहूंगी कि मैंने जो भी चीजें आप सभी को बताई हैं, क्या आप सभी को क्लियर हो पाया है। एक्साइटमेंट के साथ हम का रिएक्शन करेंगे। वाह, मैं देख पा रही हूँ सभी को। ओके, तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि देखिए मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, है ना।
मैं यहाँ आपको कोई कहना चाहिए सिखाने बिल्कुल नहीं आई हूँ। जो भी मैंने अपने सीनियर से और अपने सिस्टम के माध्यम से अभी तक के सीखा है, तो मैं उनको बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरे